सुप्रिया। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को एक बात कहना चाहती हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में और जबानी जमा खर्च में 1 टका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो लंबी लंबी छोड़ेंगे। जफर भाई ने जब बताना शुरू किया कहाँ कितनी सीटें आ रही हैं, तो एकदम से मुझे लगा कहीं 543 का डबल 186 ना बता दे भैया, हो सकता कहते उतनी आ रही है। पार्लियामेंट नया बना देंगे, एक बनाए नया एक और बना देंगे, 543 से डबल सीटें ले आएंगे। तो इन लोगों की मूर्खता की बातें और जबानी जमा खर्च जो है वो सारी दुनिया समझ रही है और जान रही है। जब इंसान घबराता है ना, ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आप घबराते हैं ना तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके अंदर डर है कि भैया 200 नहीं आएगा, आप 400 400 400 400 का नारा लगाते हैं। 200 पार नहीं होगा एनडीए, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए। दूसरी बात, गारंटी की बड़ी बात कर रहे हैं मोदी जी आजकल। ये अलग बात है कि अपनी पुरानी गारंटी जो है वो सब जुमलों में बन चुकी है। कल तेजस्वी भाई ने अच्छी बात करी, उन्होंने कहा इतनी गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज है, एक गारंटी दे दे कि हमारे चाचा जी फिर से पलटेंगे नहीं। पलटू हम कहीं फिर से ना पलटे, ये गारंटी दे दे, लेकिन ऐसी दे नहीं सकते। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। अपनी बात का एक चीज कहकर करूंगी। कल राहुल जी ने, एक मिनट, कल राहुल जी जब वहां पर बोल रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी को यात्रा से एक चीज मिली और वो टूट कर मिली। इस देश ने उनको बेपनाह मोहब्बत, आदर और सम्मान दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने 10,000 किलोमीटर इस देश को अपनी आंखों से सड़कों पर चलते हुए सड़कों पर रहकर देखा है। आज इस देश में 10 साल बाद इस हुकूमत के लोग उकता चुके हैं। लोग हाथ जोड़ के कहते हैं जहां जाओ, भैया हम एक आदमी के मन की बात सुन के उब चुके हैं, हमारे मन की बात सुनो। उनको यह विश्वास हो गया है कि आने वाले कल बेहतर होगा। राहुल गांधी ने, इंडिया अलायंस ने एक परचम उठा लिया है, चाहे बेरोजगारों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, श्रमिकों का हो, उनके साथ न्याय होगा। तो आपको कोई नारा देना चाहिए ना सुप्रिया, फिर आप भी कोई नारा दीजिए। जून 4 का आपको भी देना चाहिए। जून 4 इंडिया 300 पार, इंडिया 272 पार, कुछ तो कहिए। इंडिया को कितनी आ रही हैं सीटें? मानक जी, मैं बीजेपी की तरह थोथा चना बाजे घना तो हूं नहीं, और ना बीजेपी की तरह मुझे जबानी जमा खर्च करना फालतू में आता है, और ना मैं करूंगी। हमारा एक प्लैंक है, हम मुद्दों पर डट के बात कर रहे हैं, और मुद्दों से ही मोदी जी इतना घबरा रहे हैं कि कभी अपनी कितनी गालियां दी वो किलो नापने लगते हैं। मुझे किसी ने क्या कह दिया। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, और ये यहां पर कहनी जरूरी है क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूं इस शो पर। आज मोदी जी किस मुंह से शक्ति स्वरूपों की बात करते हैं? मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ नोच रही थी औरतों को, तब आपको शक्ति का स्वरूप याद नहीं आया? हाथरस में हैवानियत में शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? कानपुर में 2 नाबालिग बेटियों की लाशें लटकी मिली, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? बेटियां रौंदी गई सड़कों में दिल्ली के, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? अंकिता भंडारी का नाम सुन के उत्तराखंड में शक्ति स्वरूप याद नहीं आता है?